हेलो स्टूडेंट्स। जो अपनी 12th क्लास की न्यूमेरिकल श्रृंखला चल रही थी उसमें ने अपने दो चैप्टर एक साथ चला रखे। हेलो हेलो एल्केन और हेलो एरीन प्लस बायोमोलिक्यूल्स। तो आज मैं बायोमोलिक्यूल्स में आपके लिए जो एग्जांपल लेके आया हूँ, इंडेक्स एग्जांपल 2। देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा। लैक्टोज के जलावघटन से किन उत्पादों के बनने की अपेक्षा करते हैं। प्रश्न में पूछा है भाई लैक्टोज का आप जलावघटन कराओगे, लैक्टोज का आप जलावघटन कराओगे तो किन किन उत्पादों का निर्माण हो, यह पूछा है। कुल मिला के जलावघटन का मतलब होता है भाई, जलावघटन का मतलब होता है किसी को भी अपन जल के द्वारा, जल से क्रिया करोगे या जल के द्वारा उसको तोड़ रहे हैं। और जलावघटन मतलब जल के द्वारा उसको तोड़ रहे हैं, जल के द्वारा तोड़कर अपने को भाई अपना लैक्टोज है उसको जल से तोड़ोगे आप, जल किससे क्रिया करोगे तोड़ोगे जल से। आपके मतलब हाइड्रोलाइसिस मतलब तोड़ना। हाइड्रोलाइसिस ये जलावघटन का इंग्लिश में क्या है, हाइड्रोलाइसिस। मतलब जल के द्वारा तोड़ोगे आप तो क्या क्या उत्पादन होगा, कहने का मतलब यह है इसमें। तो हाइड्रोलाइसिस जलावघटन एक बार तो कंप्लीट। दूसरा ये जो अपना संरचना है ये लैक्टोज की है, किसकी है भाई, ये लैक्टोज की है, किसकी है, लैक्टोज की। लैक्टोज की संरचना है इसमें देखो, ये तो आपका बीटा डी गैलेक्टोज है, बीटा डी गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज। ठीक है। दूसरा ये है बीटा डी ग्लूकोज। ये तो क्या है बीटा डी गैलेक्टोज, ये तो क्या है बीटा डी, ये तो क्या है गैलेक्टोज है और ये क्या है ग्लूकोज। और जो अपना जो लैक्टोज है किन किन से मिलकर बना है, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। अब तक जो प्रश्न में पूछा था, क्या पूछा था, लैक्टोज को जलावघटन में लैक्टोज का अपन जल के द्वारा क्रिया कर उसको तोड़ रहे हैं तो अपन को क्या क्या उत्पाद मिलेगा। उसके बाद अपन ने देखा कि लैक्टोज किन किससे मिलकर बना है, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से। यहां तक कंप्लीट। अब देखो भाई समझना भाई, मेरे पास ये दीवार है, क्या है, मेरे पास एक दीवार है। दीवार को मैंने ईंटों से बना रखा है, किससे बना रखा भाई, ईंटों से बना रखा है। भाई जो दीवार है उसको मैंने किससे बनाया, ईंटों से बनाया। समझ गए, या क्या लगे इस बीच बीच में, मतलब ईंट से बना रखी है मैंने ये जो दीवार है अपनी। मैंने क्या, दीवार दीवार को किससे बनाया मैंने, ईंट से बनाया। किससे बनाया भाई, ईंट से। अब मेरा समझना एक बार। अब मैं इस दीवार को मैंने ईंट से बनाया, अब इस दीवार को अगर मैं तोड़ू तो ईंट से बनाया तो मेरे को ईंट ही मिलेगी। क्या मिलेगी भाई, ईंट ही मिलेगी। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब, मैंने दीवार दीवार को ईंट से बनाई, अब मैं उस दीवार को तोड़ रहा हूं तो मेरे को ईंट मिलेगी। ठीक। तो इसी प्रकार प्रश्न में समझ लें भाई, जो अपना लैक्टोज है वह बीटा डी गैलेक्टोज मतलब गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना है। अगर आप इसको जल के द्वारा तोड़ोगे तो यही तो मिलेगा जिससे मिलकर बना। मेरे कहने का मतलब ईंट को मैंने दीवार को मैंने ईंट से बनाई थी, अब दीवार को आप तोड़ो तो पुनः ईंट मिल रहे हो। तो ये दोनों इससे गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना है। अब जल के द्वारा आप इसको तोड़ रहे हो तो यही तो मिलेगा आंसर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा भाई, भाई एक तो क्या मिलेगा अपने उत्पाद में, गैलेक्टोज। क्या मिलेगा भाई, गैलेक्टोज। और दूसरा क्या मिलेगा, ग्लूकोज। क्या मिलेगा भाई, ग्लूकोज। और ये क्या हो जाएगा ना, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर। भाई इन्होंने पूछा है भाई गैलेक्टोज को आप तोड़ोगे जल के द्वारा, जलावघटन कराओगे तो क्या क्या उत्पाद मिलेगा। तो मैंने कहा दीवार को आप ईंट से बना तो ईंट, दीवार को तोड़ोगे तो ईंट ही मिलेगी। तो ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज ही मिलेगा अपने को। ठीक, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो ये तो अपना क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है। दूसरा इसमें ये देख लेते हैं भाई, ये तो पहला कारण है, 2 3 4 5 और 6। याद रखो 1
2 3 4 5 और 6 कार्बन। अभी बीच में जुड़ा हुआ है, इसको देख लेते हैं एक बार भाई। इसका तो गैलेक्टोज का तो क्या है C1 भाई। ये तो क्या है इसका 1 2 3 नंबर देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 इसमें 1 2 3 4 5 और 6 तो जो बीच में ये आपस में जुड़ रहे हैं उसको देख रहे हैं। तो ये तो कार्बन C1 है। कौन सा है C1 मतलब पहला कार्बन है C1 है और ये क्या है C4 है। C1 है और C4 है। कुल मिला के जो गैलेक्टोज और ग्लूकोज है आपस में कैसे जुड़े हुए हैं तो C1 और C4 से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं एक बार उसको रख करके पूरा अच्छे से समझाता हूँ भाई। इस बंध को जो बंध जुड़ा हुआ है C1 और C4 इस बंध को ग्लाइकोसाइड क्या बोलते हैं भाई ग्लाइकोसाइड बंध क्या बोलते हैं ग्लाइकोसाइड बंध क्या बोलते हैं ग्लाइकोसाइड बंध। मतलब जो पहली गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोसाइड बंध जुड़े होते हैं और वो C1 और C4 कार्बन होगा। क्या है C1 और C4 भाई। एक तो अपना जैसे ये तो C1 हो गया और ये क्या अपना C4। एक तो C1 और क्या C4। C1 पर तो देखो एक नीचे तो H है, नीचे तो H है, ऊपर क्या है OH। C4 पर ऊपर तो H है और नीचे क्या होता है OH। नीचे क्या होता है OH होता है। अब इसमें देखो भाई जब आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ से जल निकल जाता है। क्या निकल जाता है जल निकलता है। OH है तो यहाँ से क्या निकल गया भाई -S2 क्या निकल गया -S2। अब पीछे क्या बच गया भाई अपना तो C1 और इधर क्या है C4। तो ऊपर तो क्या ऐसे जुड़ जाता है, बीच में क्या रहती है अकेली ऑक्सीजन। क्या रहती है अकेली ऑक्सीजन। ठीक है तो ये जुड़ा हुआ आपस में इस बंध को बोलते हैं ग्लाइकोसाइड। क्या बोलते हैं ग्लाइकोसाइड बंध। कुल मिला के जो आपस में ग्लाइकोसाइड बंध होता है यहाँ कुल मिला के -S2 मतलब जल का निष्कासन हो रखा है। यहाँ भी अवस्था और यहाँ भी अवस्था तो क्या निकल गया जल और वो आपस में बंध बना लिया। इस बंध को बोलते हैं ग्लाइकोसाइड बंध। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।